आतिफ अली शाह साहब नॉर्वे से पूछते हैं, एक हदीस मुबारका है, मेरी उम्मत के 72 फिरके होंगे और एक हक पर होगा। क्या ये हदीस बिल्कुल सही है? कादियानी कहते हैं ये हदीस सही है, क्योंकि सब फिरके एक तरफ हैं और हम दूसरी तरफ हैं। हम सच और हक वाला फिरका हैं। आप इस बारे में उनकी यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं। इस पर लाजमी एक खुतबा उर्दू में तो जरूर रिकॉर्ड करवा दें। शाह साहब, आपकी ख्वाहिश है तो इंशाअल्लाह उर्दू में रिकॉर्ड करा दूंगा, मगर इस मौजू पर मैंने बड़ी तफसील से बात की है कि इस रिवायत की कोई सनद भी ज़ौक़ से खाली नहीं। इसीलिए इमाम इब्न हज़म जैसे रहमतुल्लाह अलैह अल-फिस्र में और मजदुद्दीन फिरोज़ाबादी सिफ़र उस्ताद में ये बड़े बड़े नेक लोग लिखते हैं कि ये बिल्कुल रिवायत जो है ना किज़्ब और बातिल है, कोई हकीकत नहीं। बाद लोग जो ना सहारा लेते हैं कि है तो कमज़ोर ही, मगर सारी मिला जुला कर कुछ ना कुछ बात है। तो कुफर और ईमान का फैसला करने के लिए इसको हथियार बनाना कि लोग कहते हैं बस एक गिरोह जन्नती, बाकी सारे कुछ तो काफिर ही कह देते हैं। जो काफिर नहीं कहते वो कहते हैं दोज़खी। अब दोज़खी का भी कहते हैं कि वो मुखल्लद फिन्नार, हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। मगर इमाम इब्न वज़ीर और अल्लामा अल्बानी कहते हैं कि यार इसमें कहीं नहीं आया कि वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। सच्चे और नेक लोग भी दोज़ख में जाएंगे अपने करतूतों की वजह से, मगर आखिर नजात पाएंगे। तो रसूलुल्लाह को मानने की वजह से ये सारे उम्मती बरहक हैं, आपके उम्मती हैं, इनमें काफिर कोई नहीं। हमारे भाई हैं, अगर थोड़ा बहुत इख्तलाफ है तो वो समझने का बदजानती नहीं, किसी में लोग समझने में कुछ गलती खा जाते हैं, कोई नहीं, प्यार से समझाना चाहिए। हदीस नहीं ठीक, कमजोर हैं इसकी सारी रिवायतें, ऐसी चीजों से नहीं इस्तेदलाल करना चाहिए। इसीलिए इमाम बुखारी, मुस्लिम वगैरह चोटी के मुहद्दिसीन थे, उन्होंने इसको हाथ नहीं लगाया। ज़ईफ ही है इसकी सारी सनदें।